हेलो विद्वानों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे गद्य विविधा, जो बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। गद्य विविधा में आत्मकथा और जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इससे पहले क्वेश्चन देखें तो उससे पहले जान लेते हैं कि आत्मकथा और जीवनी किसे कहा जाता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है, जिसमें स्वयं लेखक अपनी ही जीवनी को लिखता है, उसे आत्मकथा कहा जाता है। वहीं जीवनी किसे कहा जाता है? जीवनी जिसमें दूसरे के द्वारा दूसरे की जीवनी लिखी जाती है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, उसे जीवनी कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा अर्धकथा के लेखक कौन है एवं इसका रचना काल क्या है? ठीक है, ए बनारसी दास 1641, सत्यानंद अग्निहोत्री 1910, स्वामी दयानंद 1917, भाई परमानंद 1921। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जो सबसे प्राचीनतम आत्मकथा है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका ए बनारसी दास 1641। अगला प्रश्न, मुझे देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन है एवं इसका रचना काल क्या है? ठीक है, बनारसी दास 1641, सत्यानंद अग्निहोत्री 1910, स्वामी दयानंद 1917, भाई परमानंद 1921। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है बी सत्यानंद अग्निहोत्री। अगला प्रश्न, जीवन चरित्र आत्मकथा के लेखक कौन है, इसका रचना काल क्या है? ठीक है, जीवन चरित्र आत्मकथा और रचना काल पूछ रहा है। बनारसी दास 1641, सत्यानंद अग्निहोत्री 1910, स्वामी दयानंद 1917, भाई परमानंद 1921। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती 1917। अगला प्रश्न, आप बीती आत्मकथा के लेखक कौन है, इसका रचना काल क्या है? आप बीती और इसका रचना काल पूछ रहा है। बनारसी दास 1641, सत्यानंद अग्निहोत्री 1910, स्वामी दयानंद 1917, भाई परमानंद 1921। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, भाई परमानंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेखक की आत्मकथा 5 खंडों में प्रकाशित हुई? कितने खंडों में? 5 खंडों में। चतुर्सेन शास्त्री, देवराज उपाध्याय, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी डॉक्टर रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न, अपनी खबर 1960 नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, देवराज उपाध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये अपनी खबर उग्र जी की रचना है, डी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, अपनी धरती अपने लोग नामक आत्मकथा को प्रकाशन किसने किया? चतुर्सेन शास्त्री, देवराज उपाध्याय, डॉक्टर रामविलास शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, हिंदी प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका किसे माना जाता है? जानकी देवी बजाज, प्रतिभा अग्रवाल, कुसुम अंसल, कृष्णा अग्निहोत्री। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसे प्रथम महिला लेखिका माना जाता है? बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, जानकी देवी बजाज। अगला प्रश्न, संतरे और संतरे किसकी आत्मकथा है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी रमणिका, मन्नू भंडारी, अनीता राकेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, अनीता राकेश। अगला प्रश्न, पंखहीन आत्मकथा किसकी है? विशु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, कल्ले, रविंद्र कालिया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए विष्णु प्रभाकर की रचना है, पंखहीन आत्मकथा है। अगला प्रश्न,
यात्रा साहित्य आत्मकथा का पितामह किसे कहा जाता है? राहुल संस्कृतायन, मन्नू भंडारी, हरिवंश राय बच्चन, बेचन शर्मा उग्र। तो बताइए, यात्रा साहित्य की आत्मकथा का पितामह किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ए, राहुल संस्कृतायन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी, बेचन शर्मा उग्र, शीला अग्रवाल, राहुल संस्कृतायन। तो बताइए, एक कहानी यह भी है किसकी आत्मकथा है? ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होता है, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न, अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, आज्ञा, राहुल संस्कृतायन, कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, यह यात्रा वृत्तांत है, यात्रा विधा में लिखा गया रचना है जो आज्ञा का है। बी ऑप्शन सही होता है, लेकिन बाकी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा कितने खंड में है? 1 खंड, 3 खंड, 2 खंड, 4 खंड। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कितने खंडों में है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होता है, 2 खंडों में है। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा जीवनी लिखने में कितना समय लगा? 13 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष, 10 वर्ष। कितने समय में लिखा गया आवारा मसीहा जीवनी? बताइए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, 14 वर्ष लगा। और आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। ठीक है, हादसे किसकी आत्मकथा है? रमणिका गुप्ता, कुसुम अंसल, प्रतिभा अग्रवाल, जानकी देवी। बताइए, किसका आत्मकथा है? यहाँ पर ये ऑप्शन सही होता है, रमणिका। अगला प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन प्रवास की डायरी गद्य विधा में संकलित है। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के बेमिसाल कवि हैं। उनका परिचय इतना है, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। मधुशाला के जरिए हरिवंश राय बच्चन जीवन के एक महान कवि बन गए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ के अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, घर वाले इन्हें प्यार से बच्चन कहते थे। अर्थात ये भी पूछ सकता है कि हरिवंश राय बच्चन के बचपन का क्या नाम था, तो आप लोग बच्चन जान लीजिए। मधुशाला में उन्होंने खुद के परवरिश के बारे में लिखा है, मैं कायस्थ कुलोद्भव, मेरे पुरखों ने इतना ढाला, मेरा तन के लहू में है 75% हाला, पुश्तैनी अधिकार मुझे है। मदिरालय के आंगन पर मेरे दादों परदादों के हाथ बिकी थी मधुशाला। बच्चन जी अपने लेखनी से कम समय में जाना पहचाना नाम बन गए। सन 1938 में वे एमए करने के बाद कैम्ब्रिज चले गए। बच्चन जी का दूसरा विवाह तेजी बच्चन के साथ हुआ। सन 1935 में मधुशाला छपने के बाद, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष पूछता है तो सन 1935 छपने के बाद उन्हें भरपूर प्रसिद्धि मिली। 18 जनवरी 2003 में मुंबई में हरिवंश राय बच्चन ने आखिरी सांस ली। ठीक है, 18 जनवरी 2003। उनके पुत्र अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक हैं। तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आइए देखते हैं। नोट, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। साहित्य में डायरी का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत लेखन, आशुलेखन, स्मृति लेखन, स्वतंत्र लेखन। तो बताइए, साहित्य में डायरी का अर्थ क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, स्वतंत्र लेखन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस जिले में हुआ था? 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की बाल्यावस्था में किस नाम से संबोधित किया जाता था? बाल्यावस्था अर्थात बचपन में किस नाम से संबोधित किया जाता था? बच्चा, संतान, बच्चन, हरिवंश।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होता है, बच्चन के नाम से बुलाते थे। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, हरिवंश राय बच्चन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा किसका संग्रह है? कुबेरनाथ राय, महादेवी वर्मा, हरिवंश परसाई, हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, यह 1970 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, तीसरी आत्मकथा का नाम है नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा सी, बसेरे से दूर। ठीक है, लेकिन ये नीड़ का निर्माण फिर जो है 1970 में प्रकाशित हुआ था। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, और बरसरे से दूर 1977 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ था। आप सब सने याद कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर पूछा है नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा किसका संग्रह है, तो हो सकता है पूछ ले। दूसरा, तीसरी आत्मकथा का नाम पूछा था बसेरे से दूर। प्रवास की डायरी किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, कुबेरनाथ राय, जगदीश चंद्र माथुर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की प्रवास की डायरी किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1972, 1971, 1970, 1973। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका बी, 1971। अगला प्रश्न, बिरला फाउंडेशन ने बच्चन को आत्मकथा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्म भूषण सम्मान, सरस्वती सम्मान, नेहरू पुरस्कार, अकादमिक पुरस्कार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। 10 द्वार से सोपान तक बच्चन जी की आत्मकथा किस सन में प्रकाशित हुई थी? बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें का 10 द्वार से सोपान तक लास्ट है, चौथा भाग है। तो बताइए कब प्रकाशित हुआ था? 1977, 1985, 1970, 1969। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऊपर पढ़ चुके हैं, बी ऑप्शन सही होगा, 1985। डायरी किस प्रकार की होती है? निबंधात्मक, साहित्यिक, नाटकीय, प्रचलित। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, निबंधात्मक। अगला प्रश्न, प्रवास की डायरी में अपने छात्र जीवन के कुछ पन्ने जिसमें आत्मान्मुक्त पन्नों में प्रेम प्रसंग, जीवन का सुख दुख उपर्युक्त तीनों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रवास की डायरी की सार्थकता क्या है? विश्वसनीयता, जीवन संघर्ष, प्रियजनों का बिछोव, प्रकाशन कराना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा जो प्रवास की डायरी की सार्थकता व्यक्त करता है? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न, केवल अपने लिए, अपनों के लिए आज कल ऐसी डायरी का प्रकाशन नहीं हुआ, किसने कहा? हरिवंश राय बच्चन, विशुकांत शास्त्री, हरिवंश राय बच्चन, विशुकांत जोशी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका सही होता है बी, विशुकांत जोशी ने कहा था। अगला प्रश्न, 26 मई 1952 प्रवास की डायरी में विदेश में लेखक की सोच क्या है? तेजी एवं बच्चों का ध्यान, परिवार की चिंता, पत्नी की व्याकुलता, उपयुक्त तीनों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन सही होता है डी, उपयुक्त तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न, मेरी राहें कब आसान रही शायद किसी की ना होती, किस कृति में लिखा गया है?
प्रवास की डायरी, आधे अधूरे, नीर का निर्माण, फिर इनमें से नहीं। तो बताइए किस में लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है आपका प्रवास की डायरी, आधे अधूरे। ये ऑप्शन सही होगा, प्रवास की डायरी। अगला प्रश्न, साहित्य को कुछ और होने से पहले साहित्य होना चाहिए किस रचना का अंश है। अपनी खबर, प्रकाश की डायरी, 10 द्वार के सोपान तक। क्या भूलूं क्या लिखूं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, प्रवास की डायरी। ठीक है, आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे का पहले का वीडियो ध्रुवस्वामी नाटक, निबंध, एकांकी से संबंधित क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप यशस टीचर एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद विद्वानों।